अगर परमाणु हमला हुआ तो कितनी तबाही मचेगी, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता देते हैं रूस और उसके सहयोगियों की कितनी परमाणु क्षमता है, ट्रंप और उनके सहयोगियों के पास आखिर कितने परमाणु बम है। ट्रंप की अगर बात की जाए, यानी कि अगर अमेरिका की बात करें तो उनके पास कुल मिलाकर, अगर हम देखें, क्योंकि यहां पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों के नंबर से एक साथ दिखा रहे हैं, कुल मिलाकर ये 5759, इसमें से अमेरिका के पास है 5277, तो फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225। अगर इस तरफ हम जाए पुतिन, क्योंकि पुतिन को रूस को सहयोग चीन और नॉर्थ कोरिया का मिल रहा है, तो कुल मिलाकर यह संख्या ज्यादा है 6099, जिसमें से रूस के पास अकेले है 5449 और चीन के पास है 600, नॉर्थ कोरिया के पास है 50 परमाणु हथियार। तो यह हमने दोनों तरफ का एक कंपैरिजन हमने आपको दिखाया है। और सुमित, क्या आपको लगता है कि अब जो हालात है वो वाकई में ऐसे पहुंच गए हैं? क्योंकि जहां पर हम परमाणु हथियारों का तो अब तक जिक्र कर रहे थे बीते 3 साल में, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो सरप्राइज देते हैं। क्या कुछ ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं 1945 के बाद दुनिया फिर से कोई परमाणु हमला देख सकती है? देखिए, वैसे तो परमाणु का इस्तेमाल एक सरप्राइज ही होगा और निश्चित तौर पर आप इसको ना तो कमेंट कर सकते हैं ना फिर इसके बारे में किसी के बारे में कह सकते हैं कि ये नहीं होने वाला। लेकिन जो पुतिन को जानते हैं, जो स्ट्रैटेजी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन की, वो जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन हर कदम अपना बहुत सोच समझ के रखते हैं। वो ये जानते हैं कि किसी भी कदम के क्या रेप्लिकेशंस होंगे, उसका क्या प्रभाव होगा। और इस समय के मौजूदा हालात में पिछले 3 साल में जिस तरीके के रूस ने युद्ध के अंदर अपने आप को कई रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर चुका है, रूस भी नहीं चाहता कि ये जंग आगे खींचे, क्योंकि रूस के लिए अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिवाइव करना, अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और शायद अभी रूस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि उसको आने वाले वक्त के लिए, यानी करीबन 10 साल 20 साल के लिए अपने एरियाज को कैसे सिक्योर करना है, एक बफर जोन कैसे क्रिएट करना है, उस पर रूस का फोकस है। और रूस ये अभी भी जानता है कि आने वाली जंग या बहुत जल्दी जो जंग होगी वो नाटो देशों के साथ में होगी, जहां पर बहुत सारे देश जो होंगे वो यूक्रेन को आगे रखकर उसके साथ सीधे तौर पर जंग कर रहे होंगे। बात साफ है कि अगर हालात नाटो के साथ जंग के बनते हैं तो आज नहीं तो कल ये जो परमाणु युद्ध की संभावना और ज्यादा प्रबल होती नजर आएगी। एक और बड़ी खबर क्या, 1 जून के हमले के बाद न्यूक्लियर अटैक की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं पुतिन कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक। पुतिन ने 4 मई को परमाणु हमले से हालांकि इससे पहले इंकार किया था। पुतिन ने कहा था परमाणु हमले की जरूरत नहीं, पुतिन ने कहा था बिना परमाणु हमले की जीत तय है। लेकिन आप देखिए, महीना भर नहीं हुआ था, लेकिन पुतिन ने सोचा भी नहीं था कि 3 साल का यह सबसे बड़ा हमला है जो कि यूक्रेन की तरफ से रूस पर अंजाम दिया जाएगा। तो क्या अपनी रणनीति में बदलाव लाएंगे पुतिन? क्या जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई थी कि परमाणु हमला नहीं होगा, इस पर फिर से क्या उन्हें मजबूर होना पड़ेगा सोच विचार करने के लिए? और क्या जो बीते साल पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से कहा गया था, स्थिति की बात कही गई थी और फिर कुछ भी करने का जिक्र किया गया था, क्या वो वक्त आ गया है पुतिन के सामने? हालांकि पुतिन ने 4 मई को कहा था कि परमाणु हमले की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 जून के हमले के बाद परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है। और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, यह हम आपको बता देते हैं। कितना विनाश होगा। रूस के पास डूम्सडे डिवाइस सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम सिस्टम है जो कयामत ला देगा। ऑटोमेटेड न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम है, पेरीमीटर सिस्टम खुद जवाब देता है। सोवियत यूनियन ने साल 1980 में इसको बनाया था, डिजाइन किया था। संभावित परमाणु हमले के जवाब में इसको बनाया गया था। 1985 में ऑपरेशनल इसको किया गया था सिस्टम को। अब दूसरा सीन क्या बनता नजर आ रहा है, कैसे एक्टिव होता है डेड हैंड सिस्टम, यह आपको बता दे। पहले मॉनिटरिंग करता है और इसके बाद कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशन लेवल, एयर प्रेशर, यह सब कुछ देखा जाता है। हीट, भूकंप जैसी हलचल को पता करता है, डिटेक्ट करता है। न्यूक्लियर अटैक होने पर पैरामीटर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर एक कमांड रॉकेट लॉन्च होता है। रॉकेट के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर फायर करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर के बाद आईसीबीएम फायर होने लगते हैं। अटैक होने पर मशीनें खुद फैसला लेती हैं, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। सब कुछ खत्म कर देने के मकसद से हमले को अंजाम दिया जाता है। बड़ी बात क्या है, अमेरिका के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां पर इंसानों को जिंदा रखने की कोशिश की गई, परमाणु अटैक की अथॉरिटी वालों को बचाने की कोशिश। अथॉरिटी वाला शख्स दोबारा हमला कर सकता